हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज मैं प्रभुपाद जी का आज का जो स्टेटमेंट है मैं उसको पढ़ रहा था। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आज 7 फरवरी को कि स्पिरिचुअल एंजाइटी मीन्स यू आर एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल एंजाइटी मीन्स यू आर गोइंग डाउन हिल। Maya is so strong. As soon as I am sitting in a solitary place, then I'll think of money and women. Therefore, we should always live in the assembly of devotees and chant Hare Krishna and save oneself from the danger of material fall down. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि माया जो है बहुत शक्तिशाली है। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं मेरी एक ये चिंता है कि मेरे जो शिष्य हैं वो माया से डरते नहीं, माया की जो शक्ति है उससे घबराते नहीं हैं। That my devotees are not enough scared of माया। तो इसको कहते हैं, जिससे भक्त को बोला जाता है कि भक्त जो है वो फियरलेस होता है, उसके अंदर में कोई भय नहीं होता। लेकिन भक्त जो होता है वो एक उसके अंदर में ये भय रहता है कि माया का डर, माया का जो भय है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए हमारे अंदर में। जैसे हम कभी कभी भक्ति में रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स में चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं माला करने में, साधना करने में। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोल रहे हैं कि माया इज़ सो स्ट्रॉन्ग, इतनी शक्तिशाली माया है कि जब हम अकेले होंगे कहीं पे तो हमारा मन कहाँ जाएगा? स्त्री में और धन में। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, धनम जनम सुंदरी कविताम व जगदीशिकामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवदाद भक्ति हेतु। इसलिए भक्त को कभी भी अकेले नहीं होना। जब भी वो अकेले होगा तो वो तुरंत माया के नियंत्रण में चला जाएगा। इसलिए भक्त को जब भी अकेला होगा तो उसका मन जो है वो कहाँ जाएगा? स्त्री के बारे में सोचेगा, धन के बारे में सोचेगा, है ना, इन चीज़ों के बारे में सोचेगा। भौतिक जगत की जो नश्वर चीज़ें हैं उसके बारे में उसके मन में विचार आने चालू हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारी जो सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा किस में है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वी शुड लिव ऑलवेज इन द असेंबली ऑफ डिवोटीज। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सेफ क्या है? भक्तों के साथ में रहना, कभी भी अकेले नहीं रहना। कभी ऐसा हमें अपने वरिष्ठ भक्तों को नकल नहीं करना चाहिए कि वो तो अकेले रहते हैं, अकेले कमरे में रहना, है ना, अकेले। कभी भी ऐसा नहीं ट्राई करना कि मैं छुप के कुछ करूं। छुप के करना मतलब आप माया के नियंत्रण में चले गए। तो इसलिए अगर हम, पोपा जी बोल रहे हैं कि अगर हम हमारा पतन ना हो, भक्ति से पतन ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है? भक्तों के संग में रहना है और उनके संग में रह के भक्ति करनी है। अकेले बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मैं अकेले रहूँगा, भजन करूँगा, भक्ति करूँगा और मेरी भक्ति हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे जब इस आज की स्टेटमेंट को चालू कर रहे हैं तो प्रभुपाद बोल रहे हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी मीन्स यू आर एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए भक्त को कुछ चिंताएं होनी चाहिए, आध्यात्मिक चिंताएं। मटेरियल एंजाइटी मीन्स यू आर गोइंग डाउन हिल। तो उसके पास में कुछ ना कुछ ऐसी सेवाएं होनी चाहिए, स्पेशली प्रचार की सेवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ एक जब हमारे अंदर में एंजाइटी रहती है, आध्यात्मिक एंजाइटी रहेगी तो हमारी प्रगति होगी। हमारा जो मानसिकता है, हमारा जो मन है उसमें एक चिंता रहेगी। क्या चिंता है? कि मैं भगवान के लिए कुछ एक
जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, है ना। तो पापा जी बोल रहे हैं जब हमारे अंदर में स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, जनरली एंग्जाइटी तो अच्छी नहीं होती है ना। एंग्जाइटी मतलब परेशानी, मन में परेशानी होना। लेकिन पोपा जी बोल रहे हैं भक्त के मन में कौन सी एंग्जाइटी होती है? स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, आध्यात्मिक चिंता होती है उसके मन में। क्या चिंता होती है? आध्यात्मिक चिंता। उसके मन में क्या चिंता लेता है वो? भगवान की सेवा करने की चिंता लेता है ना? अपनी साधना करने की चिंता लेता है। तो जब आध्यात्मिक चिंता है हमारे मन में तो हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। लेकिन जब हमारे मन में मटेरियल एंग्जाइटी, भौतिक चिंता आ गई हमारे मन में, तब हम प्रभुपा जी बोल रहे हैं आप जो है आपका पतन हो रहा है भक्ति में। लेकिन जब आपके मन में आध्यात्मिक चिंताएं आ गई, कैसे मैं प्रचार बढ़ाऊं, कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, मतलब आपकी प्रगति हो रही है। लेकिन भौतिक चिंताएं आ गई, धनम जन्म सुंदरी की चिंताएं आ गई, मतलब आपका भक्ति में पतन हो रहा है। तो हमारे मन में क्या चिंताएं हैं, किसकी चिंता कर रहे हैं? चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर है बस। तो चिंता जो है वो हमें लेना है, किसकी चिंता लेनी है? भगवान की सेवा करने की चिंता लेनी है ना। भगवान की सेवा को कभी भी हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि अरे ये तो ये क्यों करूँ मैं, मतलब परेशान नहीं होना चाहिए सेवा के। सेवा करते टाइम हमारा तो इसलिए भक्त को जो है वो उसका जो दिन जो है, पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसको बिजी होना चाहिए, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे ब्रह्मचारी मीन्स ऑलवेज बिजी। तो भक्तों को बहुत सेवा देते थे पूरे दिन में, पूरा टाइम अपने आप को बिजी रखते थे भक्तों को। तो इसलिए भक्त को स्ट्रेच जोन में होना चाहिए, रिलैक्स जोन में नहीं होना चाहिए। एक होता है रिलैक्स जोन, एक होता है स्ट्रेच जोन, और एक होता है पैनिक जोन। पैनिक जोन भी सही नहीं है। पैनिक जोन मतलब इतना ज़्यादा सेवा ले लिया कि कुछ करने को टाइम नहीं है। स्ट्रेच जोन थोड़ा टाइट होना चाहिए भक्त का दिन पूरा, कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ मिलना, कुछ ना कुछ प्रचार की सेवा, लोगों को प्रचार करना, उनको मिलना। तो इसलिए गृहस्थाश्रम में भी बहुत सारी फोर्स तरीके से ऐसी परेशानी आ जाती हैं। बच्चे की कुछ जिम्मेदारी आ जाती है, पत्नी की जिम्मेदारी आ जाती है ना। तो इसलिए वो जो जिम्मेदारियां हैं, जो आध्यात्मिक जिम्मेदारियां जो हमें मिली हैं, उससे हमारी प्रगति होती है ना। लेकिन अगर हम भौतिक चिंताएं हमारे मन में आ रही हैं, स्त्री की चिंता आ रही है, धन की चिंता आ रही है, तो फिर हमारा भक्ति में पतन हो रहा है। इसलिए सबसे सेफ है हमारे लिए भक्तों का संग। लेकिन अब आपको कुछ भक्त बोलेंगे अरे हमारे पास तो संग नहीं है, इसलिए हम ये ऑनलाइन जब करते हैं, भक्तों के साथ में प्रवचन करते हैं, तो ये भी हम भक्तों के साथ में इसलिए करते हैं, इसलिए हमें अपना कैमरा भी ऑन रखना चाहिए। जब के समय दिखना चाहिए हमें कि जब कर रहे हैं सही से। ये लोग छुप जाते हैं, कैमरा ऑन नहीं करते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में अगर हम रह के भक्ति करेंगे, जब करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारी प्रगति होगी, है ना। लेकिन जहाँ हम अकेले हो गए वहाँ निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, तुरंत माया आपको जो है अटैक कर देगी, नींद आ जाएगी जब में। तो इसलिए भक्त को अकेले नहीं रहना, भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी है, जब करना है, साधना करनी है। और नहीं तो फिर उसका पक्का है कि उसका भक्ति में पतन होना 100% पक्का है। पतन होना मतलब भौतिक चिंताएं आना, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उसका पतन होना मतलब भौतिक चिंताएं आ रही हैं, धन की चिंता आ रही है, स्त्री की चिंता आ रही है। लेकिन भगवान का आश्रय लेगा, भक्तों के संग में रहेगा तो सुरक्षा मिलेगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे एक आता है कि अगर हमारे पास में भक्तों का संग नहीं है तो क्या करें? भक्तों का संग क्रिएट करना पड़ेगा हमें। कोई ना कोई हमारे पास में डेली मॉर्निंग प्रोग्राम में कोई ना कोई भक्त आना चाहिए, जिसके साथ में हम बैठ के साधना करें। ऐसा होना चाहिए, हम थोड़ा इतना प्रीचिंग होना चाहिए, 1-2 लोगों को हमें ज़रूर प्रचार करना चाहिए, ताकि हम वो हमारे साथ में आके नए किसी न किसी नए व्यक्ति को हमें थोड़ा सा प्रचार करना चाहिए, बेसिक प्रीचिंग, ताकि वो आके हमारे साथ में रहे, हमारे साथ में जप करे। तो इससे हम हमारी खुद की भक्ति में प्रगति होती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।